अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सूबाई हुकूमत को अपसेट शिकस्त। जमीयत उलमा इस्लाम ने तब्दीली का रुख मोड़ दिया। 4 बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पेशावर, कोहाट और बनू के मेयर्स का इंतखाब JUIF ने जीत लिया, जबकि मर्दान की मेयरशिप अवामी नेशनल पार्टी के आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सूबाई हुकूमत को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने तब्दीली का रुख मोड़ दिया। बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया। पेशावर, कोहाट और बनू के मेयर्स का इंतखाब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने जीत लिया, जबकि मर्दान की मेयरशिप अवामी नेशनल पार्टी के नाम रही। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, पहला मरहला मुकम्मल हो गया। सूबाई हुकूमत को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने तब्दीली का रुख मोड़ दिया। 4 बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पेशावर, कोहाट और बनू के मेयर्स का इंतखाब JUIF ने जीत लिया, जबकि मर्दान की मेयरशिप अवामी नेशनल पार्टी के नाम रही। बरतरी पर आई JUI, पीछे रह गई PTI। पेशावर, मर्दान, कोहाट, बनू, KPK के बड़े शहर हुक्मरान जमात के हाथों से चले गए। चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के नताइज मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ 10, ANP के 6 उम्मीदवार तहसील चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हुए। नून लीग के 3, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात एक सीट निकालने में कामयाब। तहसील चेयरमैन के 5 उम्मीदवार आजाद हैसियत से जीत गए। पेशावर, मर्दान, बनू और कोहाट में मेयर के लिए PTI का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हो सका। JUI के उम्मीदवार जुबैर अली ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, नया पाकिस्तान बनाने वालों के दावे खोखले थे। आने वाले दिनों में अवाम बहुत तब्दीलियां देखेंगे। पेशावर में एक इनकलाबी नताइज आए हैं और वाहिद मेरा ख्याल है इस तरह नताइज कि पूरे पेशावर के अवाम को कबूल व मकबूल है। अल्लाह पाक के सूबे में, इस ज़िले में, पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हकीकत पसंद लोगों की और तरक्की पसंद लोगों की इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। टांग की दोनों तहसीलों में भी JUI के उम्मीदवार कामयाब हो गए। लकी मरवत की तहसील नौजंग में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाजी अजीजुल्लाह 17,000 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। 66 मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 689 उम्मीदवारों ने पंजा आजमाई की। खैबर पख्तूनख्वा में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा ने इशारा दे दिया, तुलुए सहर होगा। पाकिस्तान को मौजूदा हुक्मरानों से बेहतर चला सकते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की घन गरज। कहा, वक्त ने साबित कर दिया 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे। JUIF पहले भी बड़ी जमात थी, आज भी है। इंतखाबात ने साबित कर दिया कि PTI हुकूमत जाली है। आइंदा साल इंतखाबात से मुतालिक पुरुमीद रहना चाहिए। सियासतदानों को बदनाम और तस्दीर करने का वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सियासतदानों से 1000 गुना करप्ट हैं। अब हालात जो है उसने वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने में इत्मीनाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूं? जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा इस किस्म की सोच खत्म हो जानी चाहिए। और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब खत्म, शिकस्त खा चुकी है। जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसिलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात में नाकामियों पर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। लिखा, ये तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। ये भी लिखा कि 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर हर शोबे में तारीखी नाकामी के अनमिट दाग माथे पर सजाकर ये तब्दीली जा रही है। हमजा शहबाज ने भी बयान दिया, कहा 3.5 साल इंतज़ामी, महंगाई, करप्शन और सब्ज़ बागों का बदला
अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से लेने का आगाज़ कर दिया है। PTI अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाबात का नविश्ता दीवार समझे। मफामत के बादशाह ने मफामत तर्क कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमसे मदद के लिए कहा जा रहा है। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका या फार्मूला बनाए। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है, पहले उसकी छुट्टी करो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर भी कड़ी तनकीद। PTI की मुआशी टीम को जाहिलों का टोला करार दे दिया। वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अगले वज़ीर आज़म होंगे। वफाक के सिंध के साथ मसाइल चल रहे हैं, मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन हमारा काफिला नहीं रुकेगा। सब मिलकर इस हुकूमत को घर भेजेंगे। आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि दें नौकरियां, लेने की कभी बात नहीं की है। मैंने इनको पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चलाने हुकूमत नहीं चलेगी। डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लिख के, ये जाहिल हैं, जाहिल मुतलक हैं, जो कि डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। कोई मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से हमें कोई परेशानी नहीं। इन इंतखाबात से PTI की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इत्मीनान का इजहार। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और दीगर इंतखाबात के नताइज को देखा जाए तो PTI का वोट बैंक मुख्तलिफ नहीं। इमरान खान ने ताकतवर बल्दियाती निज़ाम का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। इमरान खान और PTI की मकबूलियत अब भी मौजूद है। इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी बौने हैं। हुक्मरान जमात तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वज़ीर शिबली फराज बोले PTI का मुकाबला PTI के साथ है। हमारे बेशतर कारकुनान नाराज थे, इसलिए हम हार गए। शौकत यूसुफजई ने शिकस्त की जिम्मेदारी महंगाई पर डाल दी। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान के भाई को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त। अपनी ही जमात के मेंबर कौमी असेंबली को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा नूर आलम ने JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। नूर आलम ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुझसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। शिकस्त का मलबा मुझ पर डालना समझ से बालातर है। इंतखाबी शिकस्त पर PTI रहनुमा आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान को अपने भाई की शिकस्त हजम न हो सकी। अपनी ही जमात के MNA नूर आलम पर JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का इल्जाम धर दिया। मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। नूर आलम खान ने महमूद जान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बोल न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि महमूद जान की इंतखाबी मुहिम में भाग दौड़ नहीं की, इसका मतलब मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट करना नहीं। शिकस्त का मलबा मुझ पर डालना समझ से बालातर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।